हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक सिर्फ क्लास 12 में ही नहीं, जेई एडवांस में ही नहीं, पॉलिटेक्निक में ही नहीं, बल्कि एसएससी, रेलवे तथा अन्य सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जहां भी फिजिक्स से क्वेश्चन आता है वहां पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इस टॉपिक का एकदम बेसिक से, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे एक से बढ़कर एक कंसेप्चुअल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। हम लोग जो है ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप लोग पूरी बारीकी से और पूरी गहराई के साथ कंसेप्ट्स को सीख सके। एक वीडियो बनाने के लिए हमें कम से कम एक दिन का समय लगता है। तो हमारे इस मेहनत को समझते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अंत तक देखिए, और दावा है कि अगर आप अंत तक देखेंगे तो लाइक करने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है स्थिर वैद्युतिकी, यानी जरूर इसमें हम किसी ऐसे चीज का अध्ययन करने वाले हैं जो स्थिर होता हो। तो इसका डिफिनीशन हम लोग आगे देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्थिर वैद्युतिकी को तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन आज का जो मेजर टॉपिक है जिसपे इस पूरे वीडियो का फोकस रहेगा वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि अगर आप विद्युत आवेश को नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा बात बता देता हूं, आपको अच्छा लगे या जो भी लगे, ये बात सही है, मैं कोई ईगो से नहीं बोल रहा हूं, ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये बात सत्य है कि ऐसा कंसेप्ट आपको यूट्यूब पर शायद ही कहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का डिफिनीशन कुछ इस तरह से है कि यह भौतिकी की वह शाखा है जहां पर, यानी जिसमें स्थिर विद्युत आवेश तथा उसके गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी यह इस वाले टॉपिक में स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यह जो है फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी ठहरे हुए विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर विद्युत आवेश होता क्या है। आप में से कई लोग सुने होंगे, लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है, बल्कि चीजों को गहराई से अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग विद्युत आवेश को समझते हैं। अगर आप विद्युत आवेश को समझ जाएंगे, उसकी प्रकृति और उसके गुणों को समझ जाएंगे, तो आने वाले समय में हम लोग उसके प्रभावों की भी चर्चा करेंगे। तब जाकर आपको ये डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्थिर वैद्युतिकी का ये डिफिनीशन आखिर इसी तरह से क्यों लिखा गया है। तो हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन आपके सामने है कि यदि किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, देखिए यहाँ एक छोटा सा बात आया, क्या मौलिक गुण, जिसके कारण दो आवेशित पिंडों के बीच वैद्युत आकर्षण बल अथवा वैद्युत विकर्षण बल कार्य करने लगता है, आवेश कहलाता है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे दुनिया में जितने भी पिंड या जितने भी पदार्थ है उन सब में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जिसको हम लोग केजी में, ग्राम में, टन में मापते हैं। तो द्रव्यमान जो होता है पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। चाहे छोटा सा कण ही क्यों ना हो, उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है, या चाहे बड़ा से बड़ा ग्रह या तारा ही क्यों ना हो, उसमें भी द्रव्यमान होता है। तो फ्रेंड्स, जो अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो यह एक मौलिक गुण होता है द्रव्यमान। ठीक द्रव्यमान की ही तरह हर पदार्थ, हर पिंड में एक और मौलिक गुण होता है जिसको हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। जिस तरह द्रव्यमान के कारण दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसका जो नेचर होता है आकर्षण का होता है, ठीक उसी तरह से विद्युत आवेश के कारण ये जो मौलिक गुण है, इस मौलिक गुण के कारण दो पिंडों के बीच वैद्युत बल काम करता है। और इस वैद्युत बल का जो नेचर है वो दो तरह का हो सकता है, आकर्षण का भी और विकर्षण का भी। इसको और डिटेल से आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको देख लिए, विद्युत आवेश क्या होता है। ये क्या करता है, बेसिकली किसी वस्तु में विद्युत बल का गुण पैदा कर देता है दो पिंडों के बीच में। और हम लोग देखते हैं विद्युत आवेशों के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, विद्युत आवेश जो होते हैं निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है हमारा धनात्मक आवेश, या इसको हम लोग शॉर्ट में धनावेश भी कहते हैं, अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसको हम लोग जो है प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा ऋणात्मक आवेश, जिसको हम लोग ऋणावेश भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में निगेटिव चार्ज भी कहते हैं, और इसे हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें प्लस की तो यहाँ पे, और माइनस चार्ज की, तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी चाहिए। एक और गुण है आवेशों में, अब हम लोग आवेशों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने विद्युत आवेश का डिफिनेशन देखा कि विद्युत आवेश वह मौलिक गुण है किसी पदार्थ या कण का जो दो पिंडों के बीच में वैद्युत आकर्षण बल अथवा वैद्युत विकर्षण बल पैदा करता है। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने दो पॉजिटिव चार्जेज है और दो नेगेटिव चार्ज है, यानी दो धनावेश और दो ऋणावेश है। दो धनावेशों के बीच हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा विकर्षण बल काम करता है कुछ इस तरह से। दो धनात्मक चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, और इस क्रिया को, इस परिघटना को हम लोग विकर्षण कहते हैं, यानी रिपल्सन कहते हैं। उसी तरह से दो ऋणात्मक आवेश भी एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, हमेशा दूर भागते हैं, इसको हम लोग विकर्षण कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उन आवेशों की जिनकी प्रकृति विपरीत हो, अगर यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर आप आपस में या किसी रेंज में हो, यानी नजदीक में हो, तो वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, इसको हम लोग आकर्षण कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की, तो वहां भी यही, यानी समान आवेशों के बीच, निष्कर्ष क्या निकला कि समान आवेशों के बीच में विकर्षण होता है, जबकि असमान यानी विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। इस बात को याद रखिएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस विकर्षण, प्लस माइनस माइनस प्लस आकर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आवेश की अवधारणा। फ्रेंड्स, आवेश की अवधारणा को समझना बेहद जरूरी है। हमने आवेश की परिभाषा को तो पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ आवेश की परिभाषा से काम नहीं चलेगा। आखिर आवेश की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये आवेश आता कहां से, क्या ये उत्पन्न होता है, क्या ये नष्ट होता है, या ये हमेशा के लिए था और है और आगे भी रहेगा, इसको देखते हैं। तो देखिए, आवेश की अवधारणा को समझने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण सी बातें जाननी होगी पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ क्या है, इस पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका है। सॉलिड स्टेट जो है क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें मैं द्रव्य से शुरुआत कर रहा था। उसी के दौरान मैंने आपको बताया था द्रव्य के बारे में। तो उसी में जो है प्रत्येक पदार्थ जो है घटक कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो घटक कण या तो परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है पदार्थ से रिलेटेड कि प्रत्येक परमाणु लगभग 100 तरह के छोटे बड़े कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से 3 प्रमुख कण होते हैं, 3 पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेन होते हैं, मेजर पार्टिकल्स। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मुख्य मौलिक कण होते हैं। तो इसी की हमें बात करना है। तो आपके सामने एक परमाणु दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस परमाणु को अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ये वाला एरिया, ये एरिया आपका फ्रेंड्स ये नाभिक कहलाता है, और ये जो चक्कर काट रहे हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। परमाणु जो है, देखिए मौलिक कण की हम बात कर रहे थे, तो कोई भी पदार्थ घटक कणों से मिलकर बनाता है, घटक कण में परमाणु होते हैं। हम लोग परमाणु से शुरुआत करेंगे। चार्ज को समझने के लिए परमाणु को समझना बेहद आवश्यक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं परमाणु से। तो परमाणु में जो है उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका जो है नाभिक, जो कि यहाँ दिख रहा है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक होता है आपका कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर जो है चक्कर काटते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आपने परमाणु के स्ट्रक्चर को देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो परमाणु का ये जो मौलिक कण है, यह पहला मौलिक कण इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। यह एक ऋणावेशित कण है, यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इस पे माइनस चार्ज होता है। इस पे जो आवेश होता है, माइनस आवेश, ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम।
अब आप इसको जैसे भी पढ़ते हो, लेकिन आपके सामने डेटा है, आप इसको याद कर जाइए। ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी, आईएससी तथा बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं द्रव्यमान की। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको भी याद रखिएगा, इस सब के सब न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। फिर बात करते हैं प्रोटॉन। दूसरा जो मौलिक कण है प्रोटॉन है। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। आवेश की बात करें तो देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो तो सेम होता है, वैल्यू सेम है, परंतु नेचर अलग अलग है। वहां क्या था फ्रेंड्स, यहाँ माइनस था और यहाँ क्या है, प्लस है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान है 1.62622 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप दशमलव के 2 अंक तक याद रखिएगा, उसी से आपका काम चल जाएगा। और अगला है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है फ्रेंड्स, यह उदासीन कण होता है। इस पे ना तो प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है। इस पे कोई आवेश नहीं होता, यानी नील होता है, एकदम उदासीन कण होता है। और द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान भी लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के आसपास है। आप देख सकते हैं डेटा को। तो हमने जो है परमाणु के तीनों मौलिक कणों को, जो प्रमुख मौलिक कण है, उनको देखा, और इन्हीं मौलिक कणों की समझ हमें आवेश की कंसेप्ट को समझाने में सहायता करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने जो है मैंने एक परमाणु लिया है, यह है लिथियम परमाणु। लिथियम Li जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वो जो है आपको 3 नंबर पे मिल जाएगा। इसका जो है नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो लिथियम लिया है, एटॉमिक नंबर 3 होने के कारण, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इस कारण से जो है यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे और इसमें 3 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो जैसा आपके सामने दिख रहा है, ये आपका लिथियम एटम के चारों ओर जो है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर काट रहे हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बोला वही चीजें यहाँ दिखाई जा रहा है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? जब भी किसी भी एटम या किसी पिंड का अगर आप चार्ज पता करने जाओ, उसका आवेश अगर आपको पता करना हो, तो उस पिंड में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या से हमें ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। यह आवेश में कोई भूमिका नहीं निभाता। क्यों? क्योंकि यह उदासीन कण होता है। तो यहाँ हम लोग प्रोटॉनों की संख्या पे गौर करें तो यहाँ 3 प्रोटॉन है, इसको हम लोग +3 से दिखा रहे हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग -3 से दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें इस पूरे लिथियम एटम पे टोटल चार्ज की, तो 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सब मिलकर जो इफेक्टिव है, पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो 0 है। यानी जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, और सब के सब मिलकर न्यूट्रल कर दे रहा है। इसलिए आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, परमाणु जो होते हैं विद्युतः उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखें तो एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसी के कारण अब धीरे धीरे देखिए कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आवेश की तरफ चलते हैं, आवेश के कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ आपके सामने में एक, अब देखिए पिछले वाले फोटो में और इस फोटो में अंतर है। पिछले वाले में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, हम किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है। लेकिन किसी परमाणु के नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन हो, जैसे ये मान लेते ये लाल वाला प्रोटॉन है और ये ब्लू वाला न्यूट्रॉन है, तो इसको निकालना फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल है। इसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ किसी मेथड के द्वारा हमने क्या किया है फ्रेंड्स, हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, या यूं कहें कि ये वाला जो एटम है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वैसे ही ये लिथियम आयन बन जाएगा। अब यहीं से समझिए, आयन यानी यहाँ पे प्लस चार्ज चढ़ गया। अब यहीं से धीरे धीरे हम लोग आवेश के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो Li+ इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे के रीजन को देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है इसके नाभिक में। 3 प्रोटॉन को के कारण इस पे टोटल चार्ज कितना होगा इसके नाभिक का? तो इसके नाभिक का टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? चूंकि एक प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो कुछ इतना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और उसमें है 3 प्रोटॉन, तो उसमें 3 से गुना कर देंगे। यानी फाइनली इसके टोटल जितने भी प्रोटॉन है वो सब का कुल आवेश कितना है? +4.8 × 10⁻⁻19
कूलॉम, इतना आवेश है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ मात्र जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण टोटल निगेटिव चार्ज कितना है इस परमाणु में, तो ये है आपको 2 इंटू इससे 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश में इसकी संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों का कुल निगेटिव प्रभाव कितना है, आवेश कितना है टोटल, वो निकल गया। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे एटम पे कितना चार्ज है ये निकालना। तो देखिए गौर से, यहाँ प्लस चार्ज इतना कूलॉम है और माइनस चार्ज इतना कूलॉम है। तो क्या करेंगे, सिंपली मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे और टोटल चार्ज ऑफ लिथियम आयन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये वाला टोटल प्लस चार्ज और उसके साथ जोड़ेंगे टोटल माइनस चार्ज। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमको ये वाला वैल्यू प्राप्त होगा। कौन वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू है हमारे पास ये 1.6 वाला, ये वाला वैल्यू प्राप्त होगा। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो वैल्यू है आपको एक प्रोटॉन का वैल्यू है, एक प्रोटॉन पे उतना होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 3 प्लस और 2 माइनस दोनों मिलकर कट कूट के फाइनली 1 प्लस बचा। यानी 3 प्रोटॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन के जो प्रभाव को खत्म कर रहा है और फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन अपना दबदबा का 1 प्रोटॉन अपना दबदबा कायम कर पा रहा है। इसलिए आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ +1, तो इसलिए यहाँ हमने लिखा है +3 - 2 = +1। तो ये जो +1 है ये चढ़ेगा लिथियम आयन। जब भी लिथियम आयन की बात करें तो यहाँ जो ये प्लस है ये इसकी बात कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या 1 ज्यादा है। लेकिन जब भी अगर पूछे कि टोटल आवेश कितना है तो यहाँ जरा गौर से देखिए, जब भी आवेश पूछेगा तो आपको हमेशा बताना है ये वाला वैल्यू। तो यहाँ लिथियम प्लस आयन पे वैल्यू आवेश कितना हो गया, इतना, और लिथियम आयन में कितने प्रोटॉन जो है ज्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लिथियम माइनस आयन की। यहाँ हमने क्या किया है, पिछले वाले में इसमें क्या अंतर है कि पिछले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन था और यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी लिथियम एटम जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग बाहर से किसी माध्यम से 1 और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में डाल देते हैं, तो अब ये बन गया लिथियम माइनस आयन। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस पे कितना चार्ज पैदा होगा। जरा पेशेंस के साथ देखिएगा और फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे वही काम, देखिए प्रोटॉन कभी नहीं निकलता है, प्रोटॉन नाभिक में ही रहता है, जितना रहेगा उतना ही रहता है। तो यहाँ 3 प्रोटॉन थे यानी 3 प्लस 4 थे, तो फाइनली कितना चार्ज हुआ ये आपके सामने कैलकुलेट कर लिया हमने। उसके बाद जो है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 के बजाय 4 हो गई है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो इतना होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और फिर इसका सहारा लेके हम लोग इस पूरे के पूरे लिथियम माइनस ये जो आयन है ये वाला, इस पर टोटल जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करते हैं। और जब आप टोटल चार्ज निकालोगे तो सॉरी यहाँ पे ये गलती से जो है प्लस लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको टोटल को अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो फाइनली आपको आएगा -1.6, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। पिछले वाले में प्लस आया था, इस वाले में माइनस आया। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में प्रोटॉनों की संख्या 1 ज्यादा हो गई थी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ज्यादा हो जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं 3 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कट कूट के फाइनली -1। -1 कहने का मतलब यहाँ पे निगेटिविटी ज्यादा है, निगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, इसलिए Li -1 चढ़ा है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि आवेश कैसे आवेश का कंसेप्ट क्या है, आवेश आखिर आता कहाँ से है। और फाइनली अब हम लोग सबको सम अप करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबको एक साथ मिलाते हैं। पहली वाली स्थिति को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन था, तो ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं। इस वाले में आप देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन था, यहाँ 1 प्लस चार्ज है। इस वाले में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, तो फाइनली यहाँ माइनस चार्ज था। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे चार्ज कैसे पैदा होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। चार्ज तो ऐसे पैदा होता नहीं है, लेकिन किसी पदार्थ पे या पिंड पे चार्ज कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है। तो यहाँ आप अगर सबको गौर से देखेंगे
तो किसी भी परमाणु में कोई भी पिंड जो होता है या कोई भी पदार्थ होता है दुनिया में, वो किस चीज से बना हो सकता है, या तो परमाणुओं से या अणुओं से या आयनों से। जनरली ज्यादातर पिंड जो होते हैं अणुओं से बने होते हैं और परमाणुओं से बने होते हैं। मान लेते हैं कोई पिंड जैसे कि लोहे का रॉड है या लिथियम का रॉड है, तो केवल लिथियम एटम से बना होगा। वो लिथियम एटम अगर उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाए तो वो रॉड जो है विद्युतः उदासीन होगा। कब? जब उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो विद्युतः उदासीन होगा। लेकिन यदि किसी पिंड में या किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाए, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए, तो वो उस पे जो है प्लस चार्ज रहेगा। और यदि किसी पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ज्यादा हो जाए और प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाए तो उस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। यानी अब आप समझ रहे होंगे, यदि कोई पदार्थ, फाइनली निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है, यदि कोई विद्युतः उदासीन पिंड इलेक्ट्रॉन को खोता है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो है प्रोटॉन नहीं निकलता है, प्रोटॉन अपनी जगह पे रहता है, तो ऑटोमेटिकली प्लस चार्ज अपने आप बढ़ जाएंगे अपने आप, और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे, तो उस पर प्लस चार्ज चढ़ेगा, वो धनात्मक रूप से आवेशित होगा। और यदि कोई विद्युतः उदासीन पिंड, उस पे यदि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के डाल दे जबरदस्ती, तो वहां पहले से प्लस और माइनस का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वो ऐसा पिंड ऋणावेशित हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है प्लस और माइनस चार्ज का। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज हमने देखा चार्ज कैसे पैदा होता है और कैसे जो बनता है। तो चार्ज का कंसेप्ट क्या है? चार्ज का कंसेप्ट को अब अच्छे से समझिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और फाइनली ये वीडियो खत्म हो जाएगा। जैसे आप अपने घर से कहीं निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आपके साथ साथ आपके शरीर का वजन भी आपके साथ जाता है। अगर आप 50 केजी के हैं तो अपने घर में भी 50 है, और बाहर निकले दरवाजे से बाहर और सड़क पे तो भी 50 है। क्यों? क्योंकि आपका जो मास है, आपका जो द्रव्यमान है, वो आपके साथ जाता है। क्योंकि आप किस चीज से बने हैं? आप बने हैं पदार्थों से, ठोस, द्रव, गैस और बहुत तरह के पदार्थों से। और मैंने केमिस्ट्री वाले वीडियो में बताया था कि पदार्थ का एक मौलिक गुण ये होता है कि उसमें द्रव्यमान होता है। तो अब इसको देखिए, मौलिक गुण द्रव्यमान को क्यों कहा गया है? क्योंकि जहां जहां पदार्थ जाएगा वहां वहां उसका वो गुण जाएगा। कहीं भी यदि पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा। उसी तरह से द्रव्यमान की ही तरह पदार्थ में एक और गुण होता है विद्युत आवेश का। लेकिन विद्युत आवेश जो है ये कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है। इसके पीछे एक कारण है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके शरीर का वजन आपका द्रव्यमान को दिखाता है और आपकी जो परछाई है वो आवेश को दिखाता है। तो आप देखते होंगे आपका जो परछाई है वो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। जब प्रकाश तेज होता है तब अपनी शैडो को, अपनी परछाई को अच्छे से आप देख पाते हैं, और जब प्रकाश नहीं होता है तो धुंधला हो जाता है, या नहीं तो आपको दिखाई ही नहीं देता है। ठीक उसी तरह विद्युत आवेश भी ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है किसी पिंड में, तब वो विद्युतः उदासीन नजर आता है, यानी उस पर एकदम न्यूट्रल होता हो। लेकिन जैसे ही उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या गड़बड़ हो गई, जैसे ही गड़बड़ी होती है वैसे ही चार्ज आ जाता है उस पर। तो देखिए, चार्ज पैदा नहीं होता है या चार्ज नष्ट नहीं होता है, बल्कि ये पहले से है। किसी भी इलेक्ट्रॉन और किसी भी पिंड में अगर देखेंगे, किसी भी एटम में गौर से अगर आप देखेंगे तो देखिए उसके पास ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज और पहले से ही नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था। लेकिन वो चूंकि बैलेंस स्थिति में था इसलिए वो न्यूट्रल लग रहा था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो चार्ज तो था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में, लेकिन दोनों बैलेंस थे, दोनों की संख्या समान थी। लेकिन दूसरे केस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हटाया गया, निकाला गया, तो यहाँ पे जो चार्ज थे वो तो पहले से थे ही, लेकिन संख्या में अंतर हो गया। इस कारण से यहाँ पे प्लस चार्ज जो है चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लग रहा है अरे ये तो धनावेशित रूप से धनावेशित हो गया, यानी इसमें चार्ज पैदा हो गया। याद रखिए, चार्ज पैदा नहीं होता है, चार्ज पहले से ही होता है। जैसे आपकी परछाई हमेशा आपके साथ होती है, बस जैसे ही प्रकाश आता है आपकी परछाई आपको दिखाई देती है, जब प्रकाश चला जाता, अंधेरा हो जाता, तो आपकी परछाई दिखाई नहीं देती है। ठीक उसी तरह से तो ये एक बहुत ही अच्छे से उदाहरण से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे भी एक से बढ़कर एक कंसेप्ट आपके लिए लाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और वीडियोस को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।